हाय स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हाल चाल आप सबों का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इथाइल आयोडाइड। क्या है स्टूडेंट्स हैं? इथाइल आयोडाइड। यस है, इससे पहले आप लोगों को इथाइल ब्रोमाइड हो चुका है स्टूडेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इथाइल आयोडाइड। मीन्स इथाइल आयोडाइड जो है, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हैं? इसका फार्मूला होता है C2H5I। क्या होता है स्टूडेंट्स? C2H5I। यस, इन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला क्या होता है? CHCl3। यस, क्या आप जानते हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। उसके बाद C2H5I किसका होता है? इथाइल आयोडाइड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन दोनों कंपाउंड्स का बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज और यूज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए ही। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है इसके, जैसा कि आप देख रहे हैं हर कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले बनाने की विधि देखते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? बनाने की विधि। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे बनाने की विधि। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? बनाने की विधि। कौन सी विधि पहले है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी? प्रयोगशाला विधि। स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जो हैं इसे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के एकदम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे बहुमत के साथ इसको देखें। और इसे जो हैं अपने जो हैं बुक में आप लोग जो हैं ये बुक, ये भारती भवन की बुक है। एक कौन सी बुक? भारती भवन की भाग 2 12th की। उस बुक से जो हैं ये लिया गया है। तो आप उस बुक को भी देख सकते हैं और उसी का ये सॉल्यूशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो भी डॉट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला विधि क्या है। कहता है प्रयोगशाला में इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए लाल फास्फोरस एवं इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में आयोडीन डालकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रयोगशाला में इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए लाल फास्फोरस और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को आयोडीन डालकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। सर्वप्रथम फास्फोरस एवं आयोडीन अभिक्रिया कर PI3 बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। यस, बनाते हैं। फास्फोरस ट्राइआयोडाइड पुनः अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है स्टूडेंट्स? इथाइल आयोडाइड और एवं फास्फोरिक अम्ल बनाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से तो सिंपली क्या हो जाएगा रिएक्शन। सबसे पहले लाल फास्फोरस जो है आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? PI3, जिसका नाम फास्फोरस आयोडाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इस फास्फोरस आयोडाइड जो है पुनः अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या बनेगा? इथाइल आयोडाइड। तो अल्कोहल का क्या होता है फार्मूला? CH3 सिग्मा CH2OH। अब ये क्या करेगा? इथाइल अल्कोहल को PI3 जो है किस में बदल देगा? इथाइल आयोडाइड में। और H3PO3 जो कि फास्फोरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए प्रयोगशाला में जो है किस प्रकार से इसको बनाते हैं। स्टूडेंट्स से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका नीचे कुछ जो है इसमें वर्णन कर पड़ते हैं। वर्णन कुछ प्रयोग विधि है, ये आपको दिया हुआ है। इसको आप लोग बड़ी अच्छी तरह से देख लें स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है इसमें कुछ जो प्रयोग करने होंगे, ये फिगर बनाने होंगे स्टूडेंट, इसको बड़ी गौर से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से आप जो है इन्हें समझ लें। और ये जो है आपको वर्णन करने के रहेंगे तो इस तरह से वर्णन इसको कर देना है। चलते हैं हम लोग और प्रयोग विधि। अब हम लोग देखते हैं दूसरा विधि, जो कि ये आपको है। दूसरा विधि में क्या है? इथिलीन एवं हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा, किसके द्वारा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा की अभिक्रिया द्वारा। इथिलीन एवं हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया द्वारा क्या है स्टूडेंट्स? इथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करने पर इथाइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? इथाइल आयोडाइड बनता है। यस, तो इथिलीन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया इथिलीन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया इथिलीन। और HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इनसे जब रिएक्ट होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है क्या बनाएगा? यहाँ से बनाएगा इथाइल आयोडाइड। तो कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है किस में टूट गया? ये सिंगल में, और एक H और एक I दोनों जुट गया, बन गया इथाइल आयोडाइड। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा विधि से भी हम लोग इथाइल आयोडाइड बना लिए। अब आयोडाइड बनाने की ये दो विधियाँ थी जो खत्म हो गया। अब हम लोग को देखिए स्टूडेंट क्या है, गुण देखने हैं, प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टीज कौन सा होता है? कौन सा होता है स्टूडेंट्स? बोलिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इथाइल आयोडाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इथाइल अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है ताज़ा इथाइल आयोडाइड रंगहीन भारी द्रव है।
क्या है स्टूडेंट्स, ताज़ा इथाइल, रिफ्रेश यानी पूरा फ्रेश है। इथाइल आयोडाइड जो है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये रंगहीन भारी द्रव होता है जो थोड़े दिनों में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है, यानी आयोडीन को छोड़ता है, आयोडीन रिलीज करता है, जिससे उसका रंग थोड़ा भूरा हो जाता है। और इसका क्वथनांक कितना है, 345 केल्विन एवं घनत्व 1.94 है। यह जल में अविलय होता है, ये भी जल में घुलता नहीं है। अब ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने हैं अगला प्रॉपर्टीज, कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स रासायनिक गुण। क्या है पहला केमिकल में, अवकरण, रिडक्शन। यस, अवकरण जानते हैं स्टूडेंट्स कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाता है, अवकरण। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अवकरण होना है, क्या है लैंग्वेज, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा जस्ता ताम्र युग्म एवं अल्कोहल द्वारा इथाइल आयोडाइड अवकरण होता है, जिसके पश्चात क्या बनता है स्टूडेंट्स, इथेन बनता है। यस, तो जस्ता और ताम्र, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जस्ता ताम्र युग्म एवं अल्कोहल द्वारा इथाइल आयोडाइड बनता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हम लोग उसको, ये कैसे बनता है, अवकरण करके इथेन बनाता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जो है इथाइल आयोडाइड है, और ये जस्ता ताम्र युग्म, जस्ता Zn प्लस HCl से, ये पीछे की इथाइल ब्रोमाइड में बता चुके हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या बनाता है, वहाँ पर ZnCl2 प्लस यहाँ जो है एक नवजात हाइड्रोजन बनाता है स्टूडेंट्स। क्या बनाता है, नवजात हाइड्रोजन। तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 अणु जो है H2 बनाएगा। अब यही 2 अणु H2 जो है इसको क्या करेगा, अपकृत कर देगा। अपकृत दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन जुट जाएगा, और हाइड्रोजन जुटेगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुटा तो क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम क्या हो गया, इथेन। और इधर क्या बचा, एक H और एक बचा है आपको, H और एक I बचा हुआ है, तो उस दोनों से क्या बन जाएगा, HI। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि अवकरण करने से इथाइल आयोडाइड क्या बनाता है, इथेन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं ऊर्जा विक्रिया। आप ऊर्जा विक्रिया समझ रहे होंगे। इथाइल आयोडाइड को भी हम लोग, जिसमें अल्काइल हैलाइड के 2 अणु ईथर में घोलकर सोडियम धातु साथ विक्रिया कर क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, एल्केन बनता है। तो ये भी क्या बनाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बनाता है स्टूडेंट्स। तो इथाइल आयोडाइड को ईथर में घोलने पर सोडियम के साथ अभिक्रिया कर क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन बनाता है। ये आपको नीचे रिएक्शन इसका है। चलते हैं स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपको पीछे इथाइल ब्रोमाइड में बता चुके हैं स्टूडेंट्स, वही आपको यहाँ भी होंगे। नीचे आपको आप देख रहे हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया, इसमें है क्या स्टूडेंट्स, इथाइल आयोडाइड को यदि जस्ते के साथ यानी जिंक, क्या होता है स्टूडेंट, जिंक के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाए तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ भी आपको ब्यूटेन बनाएगा, ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। यस, ये फ्रैंकलिन और वुड रिएक्शन दोनों क्या होता है स्टूडेंट, दोनों एक ही चीज़ बनाता है, नॉर्मल ब्यूटेन है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होता है, इसमें जिंक और सोडियम होते हैं। तो फ्रैंकलिन ऊर्जा में सोडियम होंगे और फ्रैंकलिन में Zn होंगे। इस प्रकार से ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया स्टूडेंट्स है। अब हम लोग देखते हैं अगला, पोटासियम साइनाइड की अभिक्रिया। यस स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट्स है, पोटासियम साइनाइड क्या है स्टूडेंट, अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड से अभिक्रिया कर क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड बनता है। तो इथाइल साइनाइड कैसे बनता है स्टूडेंट्स है, तो पोटासियम साइनाइड क्या होता है फार्मूला, KCN। यस, अब KCN जो है K और I क्या बनेगा स्टूडेंट्स है, आप देख ही रहे हैं, KI बना देगा और इधर बच गया इथाइल साइनाइड। अब इसमें नीचे और भी है, इसमें जो है आपको क्या बनता है, आपको प्रोपेनिक एसिड भी बनता है। तो कैसे, इथाइल साइनाइड जो है, यही जो इथाइल साइनाइड है ये मिनरल्स एसिड अर्थात खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर प्रोपेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट्स खनिज अम्ल समझते हैं, खनिज अम्ल आता है HCl, H2SO4, HNO3, ये सब एसिड आता है। जैसे आप HCl देख रहे हैं तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा इनके प्रेजेंटेशन में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोपेनिक एसिड बना देगा। अगला है सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स, सिल्वर साइनाइड क्या है लैंग्वेज से, इसे जल मिश्रित अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, इथाइल आइसोसाइनाइड। आप देख रहे हैं कि इसमें AgCN से जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये इथाइल आइसोसाइनाइड बना देता है, और AgI इधर बन के
निकल गया, जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। अगला है कास्टिक सोडा की अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट? 6 नंबर में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया कहता है जलीय सोडियम या पोटास से अभिक्रिया कर यह क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। तो आप देख लें यहाँ से, जलीय कास्टिक सोडा से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। और इधर बच गया Na और I, यहाँ से इथाइल अल्कोहल बन गया कास्टिक सोडा की अभिक्रिया से। अगला देखते हैं हम लोग, इसी में जो है आपको ये जो है एक और दूसरा पदार्थ है, उससे ये रिएक्ट करेगा तो उससे आपको फिर ये अल्कोहल, इस अल्कोहल भी, उससे भी अल्कोहल बनता है। वो क्या है? वो है इथाइल आयोडाइड का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन कास्टिक सोडा की अपेक्षा आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा अच्छी तरह से होता है। तो सिल्वर ऑक्साइड का क्या होता है सूत्र? Ag2O। और ये आर्द्र है, आर्द्र का मीन्स हो गया स्टूडेंट्स, आर्द्र का मतलब क्या होता है? उसमें पानी भी हो। तो जब पानी हो और ये सिल्वर ऑक्साइड रहेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इथाइल अल्कोहल। और बच जाता है Ag और I, क्या बनेगा? AgI। तो यहाँ से भी अल्कोहल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और कास्टिक सोडा से तो बना ही सकते हैं। अगला इसी में है, रोमन फर्स्ट था ये, अब रोमन सेकेंड में है। इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक कास्टिक सोडा या पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? मुख्य रूप से ईथर। क्या बनता है स्टूडेंट्स? मुख्य रूप से ईथर। ये चीज़ इथाइल ब्रोमाइड में बता चुके हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से भी इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, इसमें जो है फिर नीचे है कि इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में इथिलीन भी बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? इथिलीन। कैसे बनेगा इथिलीन? तो इसमें एक H और एक I दोनों निकल जाएगा तो बचे क्या? CH2, जिसका नाम क्या होगा? इथिलीन। ये हो गया इथिलीन। तो इस तरह से इथिलीन भी बनता है, थोड़ी मात्रा में स्टूडेंट बनता है। मुख्य रूप से क्या बनता है? ईथर बनता है। तो चलते हैं हम लोग, ये फिनिश हो गया। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अगला है अमोनिया की अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स? अमोनिया की अभिक्रिया कहता है इथाइल आयोडाइड अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया के साथ 4 चरणों में अभिक्रिया करता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। यस। पहले में क्या बनेगा? इथाइलएमीन, डाइथाइलएमीन, ट्राइथाइलएमीन एवं चौथे स्टेप में टेट्रा अमोनियम आयोडाइड बनाते हैं। तो आप यहाँ से समझ ले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ जो है इथाइल आयोडाइड है, अमोनिया सेलेक्ट करेंगे तो एक H यहाँ से और एक HI बना लेगा, और इधर बच गया इथाइलएमीन। तो इस प्रकार से इथाइलएमीन फिर इसका रिएक्ट करेंगे अमोनिया से, इथाइलएमीन की फिर ये बनेगा डाइथाइलएमीन, फिर कराएंगे तो ट्राइथाइलएमीन, और फिर लास्ट में करेंगे टेट्रा अमोनियम आयोडाइड बना देंगे स्टूडेंट्स हैं। ये आपको इस रिएक्शन को आप इथाइल ब्रोमाइड में भी देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल वाइज किया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो कि ये वीडियो अपलोड, इथाइल ब्रोमाइड का वीडियो ऑलरेडी UTS ये ऑलरेडी जो है SK यादव क्लासेज पर अपलोड किया जा चुका है स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं स्टूडेंट्स हैं, कौन सा? 8 नंबर सिल्वर नाइट्राइड की अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स? 8 नंबर में सिल्वर नाइट्राइड क्या है स्टूडेंट्स? इथाइल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से करने पर नाइट्रो इथेन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? नाइट्रो इथेन। अब सिल्वर नाइट्राइड क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? AgNO2। वहाँ से क्या बनेगा? ये सिल्वर नाइट्राइड और AgI। अगला देखते हैं हम लोग, पोटासियम नाइट्राइड की अभिक्रिया। इसे अभिक्रिया में है स्टूडेंट्स, इसे जल मिश्रित अल्कोहलिक पोटासियम नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है स्टूडेंट्स? इथाइल नाइट्राइड, और इधर KI बन गया। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर में है पोटासियम हाइड्रोसल्फाइड की अभिक्रिया। यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहाँ से बनाता है ये इथाइल हाइड्रोसल्फाइड, जिसको हम इथाइल मार्केप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। तो ये कैसे बनेगा? KI बना लेगा KI, और इधर बच गया C2H5SH, जिसका नाम है इथाइल मार्केप्टन। 11 नंबर देखते हैं सोडियम इथोक्साइड की अभिक्रिया, या जिसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विलियमसन संश्लेषण। याद रहे स्टूडेंट्स, विलियमसन संश्लेषण से क्या बनता है? ईथर बनता है। तो कैसे? इथाइल आयोडाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाइथाइल ईथर बनता है। तो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम लोग क्या बनता है स्टूडेंट्स? वहाँ से डाइथाइल ईथर बनता है। तो इसका यह है, तो इसमें हम लोग लिखने क्या होंगे स्टूडेंट्स? इसकी भाषा क्या होगी? तो इथाइल आयोडाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाइथाइल ईथर बनता है। इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अर्थात विलियम संश्लेषण के द्वारा जो है सिंपल ईथर
जिसको हम लोग कहते हैं डाइथाइल ईथर बनता है, इससे हम लोग ईथर बना सकते हैं। यानी ईथर बनाने की विधि को ही, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें ईथर का निर्माण होता है, उसे हम विलियम्स संश्लेषण कहते हैं। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स हैं, ये नेम अभिक्रिया याद रखिएगा स्टूडेंट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम की अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स हैं? मैग्नीशियम की अभिक्रिया। यस, इथाइल आयोडाइड को शुष्क ईथर में घोल कर उसमें मैग्नीशियम डालने से अभिक्रिया के फलस्वरूप इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है स्टूडेंट्स हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये स्टूडेंट्स एल्काइल हाइड्राइड में भी बता चुके हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से आप इसको भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से। तो इथाइल आयोडाइड के बीच में एम आ जाता है, इससे ही क्या बनता है? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाता है। अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर में सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या बनता है? सिल्वर एसिड से गर्म करने पर इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? ईस्टर बनता है। तो यहाँ से ईस्टर बनता है स्टूडेंट्स। ईस्टर कौन सा? तो AgI बन गया, इधर बचा CH3CO C2H5 और इधर AgI बन गया। तो ये इथाइल एसीटेट है जो कि ईस्टर है, यानी ईस्टर इससे बनता है। तो सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया से हम लोग जो ईस्टर बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? एस्टरीफिकेशन। पीछे यहाँ बता चुके हैं आपको, ये पिछले वीडियो में हो चुका है। एल्काइल हैलाइड जब हम बना रहे थे, एल्काइल हैलाइड के जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहाँ बता चुके हैं एस्टरीफिकेशन क्या होता है। तो जिस प्रोसेस में ईस्टर का निर्माण होता है उसे हम लोग एस्टरीफिकेशन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट है, आगे है स्टूडेंट्स है उपयोग, यूजेज है। यूजेज क्या है इसका स्टूडेंट्स? यहाँ यूजेज में है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने, यानी अभी जो एल्काइल मैग्नीशियम अभी जो हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स हैं, क्या देखे हम लोग? यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है स्टूडेंट्स हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं? तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अर्थात RMgX। RMgX दैट मीन्स R मीन्स एल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम और हैलाइड फॉर X। RMgX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो इनसे जो है हम लोग इनका उपयोग हम लोग किस में करते हैं स्टूडेंट्स? इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। तथा किसी यौगिक में इथाइल मूलक जोड़ने के काम में इसका प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं, दैट मीन्स R जोड़ने हैं, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं अगला कंपाउंड। अगला कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? अगला कंपाउंड आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्या है अगला? क्लोरोफॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इथाइल आयोडाइड बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सही से अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप जो है एक लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो पर। एक लाइक तो बनता ही है। क्या आपने लाइक कर दिया? अगर लाइक कर दिया है तो इसे इग्नोर करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ से जो है आपको सारे वीडियो जो भी वीडियो डाला जाएगा सबका टोटल का आपका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्या है स्टूडेंट्स? क्लोरोफॉर्म। यस, क्लोरोफॉर्म देखने हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या स्टूडेंट्स हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि ये 3rd नंबर कंपाउंड है हेलोकेन का। पहला है इथाइल ब्रोमाइड, दूसरा है इथाइल आयोडाइड और ये तीसरा इथाइल, ये है क्लोरोफॉर्म। क्या स्टूडेंट्स हैं? क्लोरोफॉर्म। तब देखते हैं हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। सिंपली क्या है बनाने की विधियाँ, इससे हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यानी इसमें जो है हेलोजन जुटेंगे उसमें एक H रहेंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म। फॉर्म मीन्स एक H। क्या लैंग्वेज इसका स्टूडेंट्स? इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन क्षारों की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म या हेलोफॉर्म में क्या सा बनेगा? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है। इस कारण इसे हेलोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेलो मीन्स हेलोजन, तो हेलोजन से ये बना है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में हेलोफॉर्म बनेंगे दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है हेलोफॉर्म में पहले हम लोग देखना है क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। तो क्या है पहला विधि है इसमें, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को विरंजक चूर्ण और जल के साथ गर्म करने से, किससे? विरंजक चूर्ण यानी इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण और जल के साथ गर्म करने से क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये जो है प्रयोगशाला और औद्योगिक पैमाने पर क्लोरोफॉर्म तैयार किया जाता है। तो सिंपली इसके लिए जो है पहले इथाइल अल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे,
इथाइल अल्कोहल के साथ जो है यह 3 चरणों में अभिक्रिया होंगी। कितने चरणों में होंगे? पहला ऑक्सीकरण, विरंजक चूर्ण से प्राप्त क्लोरीन इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कर उसे एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है स्टूडेंट से। किसमें? एसिटाल्डिहाइड में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट से एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। तो ये आप देख रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CaOCl2। इसको जल में घोलेंगे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन यहाँ से दे देगा। अब क्लोरीन का अभिक्रिया करेंगे इससे हम लोग तो क्या बनेगा स्टूडेंट से? इथाइल अल्कोहल को एक एसिटाल्डिहाइड में बदल देगा। किसमें? और ये दो मॉलिक्यूल HCl बन जाएंगे। ये तो पहला विधि रहा, पहला स्टेप। अगला दूसरा स्टेप है क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीनीकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो कहता है एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा, ये जो एसिटाल्डिहाइड देख रहे हैं क्लोरीन द्वारा क्लोरीनेशन करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्लोरोल भी कहते हैं। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेगा? क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा क्लोरल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल। अब ये ट्राइक्लोरोएसिटल दूसरा स्टेप में था। अब हम लोग तीसरा स्टेप में देखते हैं, जहाँ से हम लोग क्या होगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जलघटित होकर क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरल रहा, इनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जलघटित करेंगे तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? यहाँ CCl3 है ही, सिर्फ एक H यहाँ आ जाता है तो क्या बनाया? क्लोरोफॉर्म, और बाकी क्या बच गया? HCO2Ca, जिसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। अब इस विधि से हम लोग आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो सिर्फ क्या करना होगा? जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ आयोडीन देना होगा और ऑक्सीडेशन कर देंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। फिर एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन जगह पर आयोडीनेशन करेंगे तो क्या बनेंगे? आयोडल। अब फिर आयोडल का हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते थे, अब इसमें क्या रखना होगा? सिर्फ यही 2 स्टेप चेंज करना होगा। यहाँ पर रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ से क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म। तो यहाँ से जो है 2 चीज़ें हम लोग बना लिए स्टूडेंट्स हैं, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म बना लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया द्वारा। अब एसीटोन से भी हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? तो विरंजक चूर्ण से प्राप्त क्लोरीन एसीटोन का क्लोरीनेशन होने से ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या बनेगा? ट्राइक्लोरोएसीटोन, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जलघटित होकर क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट देता है। तो स्टूडेंट्स उसको जो है उसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? इसमें विरंजक चूर्ण ये हो गया, जलघटित करेंगे, यहाँ से क्लोरीन देगा। अभी क्लोरीन जो है ट्राइक्लोरोएसीटोन बदल देगा। अब फिर ट्राइक्लोरोएसीटोन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH द्वारा रिएक्ट करेंगे तो फाइनली हमें क्या देगा? क्लोरोफॉर्म और साथ में कैल्शियम एसीटेट। इस प्रकार से हमने एसीटोन से भी बना लिए क्लोरोफॉर्म। अब स्टूडेंट्स हैं आप इन्हें शॉर्टकट द्वारा इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ से फिर एसीटोन से स्टूडेंट्स हैं आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो पहले एसीटोन रखना हो, फिर आयोडीन से करेंगे तो ट्राइआयोडो एसीटोन बन जाएगा, और फिर ट्राइआयोडो एसीटोन का सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो वहाँ से आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्लियर रहा। अब इसका जो है कुछ प्रयोग विधि भी है स्टूडेंट्स, आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। और अगर इसमें कुछ लिखने होंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये, तो आपको इस तरह से ये लिखने होंगे। आप देख सकते हैं इसको, आप इन्हें बढ़िया अच्छी तरह से समझ लें, और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होंगे तो उसमें आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला है तीसरा नंबर, क्या स्टूडेंट? क्लोरल या क्लोरोहाइड्रेट से, यानी तीसरा विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने का। कैसे बनेंगे स्टूडेंट? क्लोरल या क्लोरोहाइड्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? तो ये रहा क्लोरल, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनता है और सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार से यह तीसरा विधि खत्म हुआ स्टूडेंट्स। और अगली है आपको स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने हैं ये कुछ जो है तीसरा विधि है ये स्टूडेंट्स, व्यापारिक विधि है ये, इसको भी आप लोग देख लें, ये उतना पूछता नहीं है। अब हम लोग देखना है स्टूडेंट्स, अब जो पूछता है, जो जानना है हम लोग को क्लोरोफॉर्म के गुण। क्या देखना है स्टूडेंट्स? क्लोरोफॉर्म के गुण। यस, क्लोरोफॉर्म के गुण क्या है? पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म क्या है? रंगहीन द्रव है। क्या है ये? रंगहीन, इसमें कलर नहीं है और लिक्विड स्टेट में होते हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। क्या होती है इसमें स्टूडेंट्स? एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह जल में लगभग अविलय, यानी ये नहीं के बराबर ही घुलता है ये, किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुल जाते हैं। यानी जितने भी कार्बनिक विलायक, जैसे अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, एसीटोन हुआ, इस सब में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये घुल जाएगा। अगला है इसे सूंघने पर बेहोशी होती है। स्टूडेंट्स इसे सूंघने पर बेहोश हो जाता है लोग, कोमा में चल जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग बेहोशी में भी करते हैं, अर्थात निश्चितक के रूप में। आगे है स्टूडेंट्स इसका अगला भौतिक गुण है, फिर इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस यानी 334 केल्विन होता है। कितना?
334 केल्विन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम लोग को देखने हैं। अब हम लोग को भौतिक गुण इसका जानने के बाद हम लोग को देखना है अब कौन सा गुण है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण क्या है, ऑक्सीडेशन। जब हम लोग इसका प्रकाश एवं वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो कार्बोनिल यानी फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें स्टूडेंट्स है, यस COCl2 में अपघटित हो जाता है और इधर HCl बन गया। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ इसकी भाषा है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि फॉस्जीन गैस क्या होती है, एक विषैली पदार्थ होती है। इसके बन जाने पर क्लोरोफॉर्म निषेचक के रूप में इस्तेमाल घातक होता है स्टूडेंट्स। इसको आप समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं आगे के स्टूडेंट्स, अगला है हम लोग जल अपघटन। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल में बने विलयन द्वारा जल अपघटित होकर क्या देता है स्टूडेंट्स, है कैल्शियम फॉर्मेट। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन, नीचे रिएक्शन है, कैल्शियम फॉर्मेट है। क्लोरोफॉर्म जो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटित हो क्या बनता है, ये अस्थायी यौगिक बनता है, जिसमें 3 OH हो जाते हैं। कितने OH हैं, 3 OH हैं। और ये 3 OH हैं, किसी भी कार्बन में जो है कम से कम 2 OH हो सकते हैं। अगर 3 रहेंगे तो स्टूडेंट्स ये अपने आप टूट जाता है, और टूट क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, और सोडियम हाइड्रेट द्वारा फिर ये फॉर्मिक एसिड बनता है, क्या बनता है स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा रिएक्ट करके ये सोडियम फॉर्मेट बना देता है। तो ये रहा दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, अवकरण। क्या है स्टूडेंट्स, अवकरण क्या है, जस्ता चूर्ण और जल के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया होने पर यह अपकृत होकर मीथेन देता है। क्या देता है स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म अपकृत होकर के मीथेन देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके यह क्लोरोप्रीन नामक विषैली गैस बनाते हैं स्टूडेंट्स हैं। तो क्लोरोप्रीन कैसे, तो नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, जिसमें OH और इसका H है, क्या बन गया क्लोरोप्रीन, और H2 इधर बन गया स्टूडेंट्स। इस गैस का उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, किसका, क्लोरोप्रीन का स्टूडेंट्स। ये गैस है, इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें अगर देशों में लड़ाई होती है, किसी भी देशों में या कोई भी देश के बीच में लड़ाई होती है, तो उसमें हम लोग उसमें सैनिक इसका यूज करता है, जो विस्फोटक होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट 5वां, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसी क्षार में उपस्थित यह एसीटोन के एक अणु से संयोग कर क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्लोरोटोन बनाता है। यस, कैसे, तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो CH3 दो गो है और C O जुड़ा हुआ है, इससे ये दोनों बॉन्ड जो है सिंगल में टूट जाता है, और उससे एक O और इसका एक H जुड़ कर OH बनाता है, और इधर CCl3 से जुड़ जाता है, इसी कहते हैं क्लोरोटोन। आगे है स्टूडेंट्स हैं क्लोरोटोन, ये बनने के बाद अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स 6 नंबर, क्या है, कार्बोनाइल अभिक्रिया। क्या है स्टूडेंट्स है, देखते हैं कार्बोनाइल अभिक्रिया क्या है स्टूडेंट्स, ये नेम अभिक्रिया, इसको याद रखिएगा। अब क्या है कार्बोनाइल अभिक्रिया का लैंग्वेज, कहता है क्लोरोफॉर्म को KOH के अल्कोहल में बने विलयन की उपस्थिति में प्राइमरी एमिन के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बोनाइल या आइसोसाइनाइड बनाता है। यस, आइसोसाइनाइड को ये स्टूडेंट क्या करते हैं, कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल बनता है जिसमें एक विशेष प्रकार की अप्रिय गंध होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, अप्रिय गंध होती है। तो देखते हैं लोग स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म क्या रखने होंगे, क्लोरोफॉर्म रखने होंगे KOH और प्राइमरी एमिन। यस, प्राइमरी एमिन मीन्स हो गया सिंगल बॉन्ड H2 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमिन स्टूडेंट। तो इसमें प्राइमरी एमिन में जो है C6H5 जोड़ा गया है, इसमें आप C2H5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन NH2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसका ऐसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से C6 है, और यहाँ जो है ये N और H यहाँ से हट जाएगा, और इसका एक C आ जाएगा, अर्थात NC हो जाएगा, जिसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। अगर यही CN रहता तो साइनाइड कहते हैं स्टूडेंट। तो आइसोसाइनाइड बन गया यहाँ से, और इधर क्या बच गया, KCl और H2O। यहाँ जो है कार्बोनाइल बना, इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में कार्बाइल एमिन बनता है स्टूडेंट्स, क्या बनता है, कार्बाइल एमिन, उसे हम लोग कहते हैं, कार्बाइल एमिन का मतलब आइसोसाइनाइड, उसे हम लोग कार्बोनाइल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्बाइल एमिन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रहेगा कि क्लोरोफॉर्म का KOH के एवं प्राइमरी एमिन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, कार्बाइल एमिन, और इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्बाइल एमिन अभिक्रिया। अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अगला प्रॉपर्टीज है 7वां नंबर। अगला 7वां नंबर है जिंक एवं HCl के अल्कोहलिक विलयन से अभिक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म जिंक एवं HCl के साथ अभिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल में बने विलयन में करने पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, मिथिलीन क्लोराइड। यस, कैसे बनेगा, जिंक तथा HCl के द्वारा ये जो है, इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक H और एक Cl उधर जो है अपकरण होकर के निकल जाता है, और इधर बचा क्या,
2 H और 2 Cl, जिसका नाम है मिथिलीन क्लोराइड। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं वी हेलोजन, यानी वी हेलोजन का मतलब हेलोजन निकल जाना। क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हेलोजन कैसे निकलता है। शुष्क सिल्वर चूर्ण के साथ क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, एसिटिलीन। अब वो कैसे बनता है वो देखें हम लोग, नीचे है स्टूडेंट्स हैं। यहाँ जो है क्लोरोफॉर्म है और सिल्वर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्लोरोफॉर्म के 2 अणु, इधर एक अणु इधर एक अणु, 3 Cl इधर 3 Cl इधर और एक H इधर है। ये तीनों Cl जो बना लिया क्या, 3 Cl कितने हो गए, 3 3 6 और Ag कितने 6 है, जिससे बना लिया 6 AgCl बना लिया और इधर बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, जिसका नाम है एसिटिलीन। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ से हेलोजन निकल गया, यस। तो ये हो गया है वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, वी हेलोजनीकरण। अब देखते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म का लास्ट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, रीमड टीमेन अभिक्रिया। क्या है, रीमड टीमेन अभिक्रिया, यस स्टूडेंट्स। इनको भी ये नेम अभिक्रिया है, इन्हें याद रखें स्टूडेंट्स। क्या है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सेलिसल्डिहाइड। क्या बनता है स्टूडेंट्स, सेलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को रीमड टीमेन अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कार्बाइल अभिक्रिया देखें हम लोग, तो नेम अभिक्रिया कुछ हम लोग इसमें देखे हैं। जो सबसे पहले तो यहाँ तो रीमड टीमेन देखे, इससे पहले कार्बाइल देखे हम लोग, उससे पहले देखे फ्रैंकलिन रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, इन 4 अभिक्रिया और एक विलियमसन संश्लेषण। इन 5 अभिक्रिया इसमें इस चैप्टर में फेमस है। तो इन 5 अभिक्रिया को आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप जो है एक समझ के साथ इसे हमेशा रिवाइज करते रहेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसको लगातार 2-3 बार आप लोग देख लें ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बन गया यहाँ से, सेलिसल्डिहाइड, यस। कैसे सेलिसल्डिहाइड, तो इसमें OH भी और एक CH3, तो CH3CH हो गया एल्डिहाइड और ये OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेलिसल्डिहाइड। तो याद रहे स्टूडेंट्स, जो है रीमड टीमेन अभिक्रिया क्या बनेगा, सेलिसल्डिहाइड बनेगा, यानी एल्डिहाइड के कंपाउंड बनेंगे। और कार्बाइल एमीन क्रिया में जो है आइसोसाइनेट बनता है। और ऊर्जा क्रिया में क्या बनता है, एल्केन, फ्रैंकलिन में भी एल्केन, और एक और है आपको विलियमसन संश्लेषण, वहाँ से ईथर बनता है। तो इस प्रकार से ये लास्ट रिएक्शन था इसका, ये फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट देखते हैं हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या, यूज क्या है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म का यूज है निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी करने में। आगे है चर्बी, मोम, रबर आदि को घुलाने के लिए विलायक के रूप में, मीन्स ये जितने भी कंपोज सब्सटेंसेज है इसको जो है डिजॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, प्राइमरी अमीन के परीक्षण के लिए। यस स्टूडेंट, प्राइमरी अमीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NH2। इनका अगर परीक्षण करना है, इनका टेस्ट करना है कि वाकई में ये प्राइमरी अमीन है, तो हम लोग कौन सा पदार्थ से चेक करेंगे हम लोग, तो क्लोरोफॉर्म से। इस प्रकार से आप जो है स्टूडेंट्स हैं इनका यूज देख लिए। इस प्रकार से इनका यूज ख़त्म हुआ। और ये कुछ जानकारी इसके बारे में और भी है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर, और इसमें जो है इसका आपको शॉर्टकट फिर इसका देखना है स्टूडेंट्स। तो शॉर्टकट इस प्रकार से रहा, ये आप देख सकते हैं, ये शॉर्टकट है इसका। क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो कार्बोनाइल बना, फिर इसका हम लोग क्लोरीन से कराए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, KOH से कराए तो पोटेशियम फॉर्मेट बना, और NH3 नाइट्रिक एसिड से कराए तो नाइट्रोक्लोरोफिनी क्लोरोफॉर्म बना था। फिर कार्बाइल एमीन से फिनाइल आइसोसाइनेट बना था, और फिर अपकरण से मीथेन, फिर मिथिलीन क्लोराइड, और एसीटोन से क्लोरेटोन बना था, और सिल्वर चूर्ण से एसिटिलीन, और रीमड टीमेन अभिक्रिया से सेलिसल्डिहाइड। अब है बनाने की विधि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, क्या स्टूडेंट्स है यहाँ पे बनाने की विधि है। बनाने की विधि में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स है कहाँ से बनाई है। सबसे पहले जो है ये बना इथाइल अल्कोहल से, जो प्रयोगशाला विधि में है, फिर एसीटोन से बना था, फिर क्लोरेटोन से। तो इस प्रकार से इसका ये बनाने की विधि खत्म हुआ स्टूडेंट्स। और एक है लास्ट में जल युक्त अल्कोहल में सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन द्वारा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं फिनिश होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो है 2 कंपाउंड के साथ ये वीडियो फिनिश होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें जितने भी कंपाउंड था स्टूडेंट्स वो टोटल फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर में जितने भी आपको कंपाउंड थे वो मैंने आपको पूरी तरह से आपको एक वीडियो, अलग अलग वीडियो के साथ सेपरेट कर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख करके पूरी एक
मैच्योरिटी के साथ जो है पूरी आपको इस तरह से इसको जानने हैं कि ताकि एक अच्छी नॉलेज दे। और इसको समझने के बाद जितने भी आपको भारतीय वन के बुक में क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बनाए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जिसमें कोई दिक्कत होगा तो आप इन्हें एक बार देख लें, इसमें कहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, जो कि आपको एक अलग ही आपको नॉलेज देने काम करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और मैं इसी तरह से काम का वीडियो लाता रहूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।